नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स। तो दिसंबर महीने के थर्ड वीक के तीसरे हफ्ते के सारे करंट अफेयर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा आपके लिए यहाँ पर होगा, लेकिन आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और याद यहाँ पर रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट वीक, सेकंड वीक दिसंबर के भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जो है वो चेक कर सकते हैं और आपको डेली करंट अफेयर वीडियो भी यहाँ पर मिल रहे होंगे। सभी वीडियोस को आप ध्यान से सुनिए। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओनली 6 मंथ रिमेनिंग यूपीएससी सीएसई 2021। सिर्फ 6 मंथ, यहाँ पर 6 महीने बस बचे हुए हैं यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए। तो आपके पास है बहुत बड़ा सिलेबस और समय है कुछ लिमिटेड। तो वार्ड सिलेबस वर्सेस लिमिटेड टाइम, 20 सब्जेक्ट्स, 100+ बुक्स, प्रीलिम्स एग्जाम और लिमिटेड टाइम। तो क्या करें, आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अल्टीमेट जीएस बैचेस बाइलिंगुअल पाथवे टू क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर स्टार्ट्स ऑन 21 ऑफ दिसंबर। आपको मैं यहां पर बता दूं 3 बैचेस यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं और आपको काफी सारी चीजें इसमें मिलेंगी। पूरा सिलेबस कवरेज किया जाएगा, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो यहाँ पर अल्टीमेट जीएस 6 मंथ का जो है वो यहाँ पर बैच स्टार्ट होने वाला है। साथ में अल्टीमेट जीएस 1 ईयर का बैच और 2 ईयर मतलब 6 मंथ, 1 साल और 2 साल के आपके यहाँ पर 3 बैच स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा 6 मंथ के और भी बैचेस है, जैसे आपका एक बाइलिंगुअल बैच होगा जो कि मिशन 2021 होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। लक्ष्य 2021 होगा जो कि हिंदी मीडियम का बैच होगा और एक्सपीडिशन 2021 होगा जो कि इंग्लिश मीडियम का बैच होगा, जो कि आपका 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसी के लिए 2022 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी आपके सेम 3 बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। ये भी आपके 21 दिसंबर से होंगे। और यदि आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी यहां पर 3 बैच स्टार्ट होने वाले हैं और वो भी 21 दिसंबर से होने वाले हैं। साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक आइकॉनिक प्राइस भी होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है और इसके प्राइजेस जो है वो बहुत तेज यहां पर बढ़ने वाले हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें यहां पर मिलती हैं। आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। यहां पर आपको मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है जहां पर आपका इवैल्यूएशन भी होता है। आप अपने स्टडी प्लानर को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर जो स्टडी सेशंस होते हैं, बूस्टर सेशन होते हैं, उनको भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप यहां पर ऑर्गेनाइज की जाती है आपके लिए, वो आप अटेंड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली कंटेंट यहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पर यहां पर पहुंच जाएगी। तो आप बिल्कुल भी यहां पर देरी ना करें और आज ही और अभी लीजिए यूपीएससी सीएसई एग्जाम का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर जाइए unacademy.com पर, वहां पर अपनी आईडी क्रिएट कीजिए। आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा, आप वहां पर लिख दीजिए GURUJI गुरुजी और उसके बाद यूपीएससी सीएसई कैटेगरी को सिलेक्ट कर आपको यहां पर क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पर। आपके सामने ऑप्शन आएंगे यहां पर 6 महीने का कोर्स 40,000 रुपए, 12 महीने का कोर्स 49,000 रुपए, 24 महीने का कोर्स 72,000 रुपए और 36 महीने का 90,000। यदि आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं 24 महीने का कोर्स तो यहां पर आपको दिखाई देगा 72,000 का। उसके नीचे आपको यहां पर रेफरल कोड लिखना है GURUJI और आपका यही कोर्स हो जाएगा 64,800 रुपए का और आप इसको EMI फॉर्म में भी दे सकते हैं। साथ ही यदि आप आज और कल मतलब कि 20 और 21 तारीख को यदि इसमें अप्लाई करते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा यहां पर चीजें भी जो है वो मिलने वाली है। तो अभी जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उड़ीसा ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में लागू किया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहां पर सही है। सिगरेट व अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 में जो है वो लागू किया गया था। याद रखना, फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई जो अप्रैल 2021 से लागू होगा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। साथ में आप मुझे बताएंगे झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर पिछले 4 वर्षों से मलेरिया के मामले लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के तहत भारत सहित 12 देशों में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश देश यूरोप से हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। वैश्विक स्तर पर पिछले 4 वर्षों से मलेरिया के लगभग मामले जो है वो लगभग अपरिवर्तित रहे हैं, कोई भी उनमें चेंजेस नहीं आया। जैसा मलेरिया 4 साल पहले था वैसे ही जो है वो आज भी उसी गति से बढ़ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट को WHO के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत भारत सहित 11 देशों में सर्वाधिक मामले मलेरिया के जो है वो दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में DRDO के द्वारा C-32LH-2 टैंक का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, जिसको हाल ही में इसरो को दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही है। C-32LH-2 ये जो टैंक है इसका निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण किया गया है साहब HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो निर्माण किया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, जिसको हाल ही में इसरो को दे दिया गया है। तो आप ये दोनों फैक्ट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि हेल का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके तहत जो है वो GSLV Mark 3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 करने हेतु जो है वो किया जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। हाल ही में इस मिशन के एक भाग के रूप में तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के एक भाग के रूप में तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या परिषद का जो है वो गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह मिशन फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देता और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसकी समय अवधि 2024 तक निर्धारित की गई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में CSE के द्वारा किए गए चुंबकीय अनुनाद परीक्षण के माध्यम से शहद में मिलावट की पुष्टि की गई है। शहद में मिलावट के रूप में चीन से प्राप्त संश्लेषित सिरप का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में CSE के द्वारा किए गए चुंबकीय अनुनाद परीक्षण के माध्यम से शहद में मिलावट की पुष्टि की गई है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। और शहद में मिलावट के रूप में चीन से प्राप्त संश्लेषित सिरप का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान 13 में से 10 नमूने फेल हो गए हैं तथा इस मिलावट के कारण मधुमक्खी पालकों को आजीविका प्रभावित हो रही है, क्योंकि यह सिरप जो है वो शुद्ध शहद की आधी कीमत पर मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जारी की जाती है। 2020 की रैंकिंग में 5 नए मानकों का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत में जो पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग की घोषणा वो 2015 में कच्छ में हुए पुलिस महासम्मेलन के दौरान जारी की गई थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया था। साथ ही 2020 में केवल 3 नए मानकों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में UNEP के द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही
दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट जो जारी की गई है उसकी, तो 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इस रिपोर्ट को जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जारी किया गया। साथ ही 2011 से 2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। चक्रवात बुरेवी ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। चक्रवात बुरेवी ने जो है वो तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित किया है, याद रखेंगे। हाल ही में आए इस चक्रवात का नामकरण जो है वो मालदीव के डावर से किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कोविड-19 की वैक्सीन में से फाइजर के द्वारा निर्मित की गई है BNT1680-09, BNT15S0, BNT16A22, BNT16-2B2। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BNT16-2B2। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक। हाल ही में इस वैक्सीन को यूके के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने की संभावना भी जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर संगमरमर पैलेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, रायपुर में या कोलकाता में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर संगमरमर पैलेस जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त कुल 145 चिड़ियाघर जो हैं वो बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पारित किया गया था। भांग कैनिवास वर्ग का पौधा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और भांग जो है वो कैनिवास वर्ग का पौधा होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के मादक पदार्थ आयोग जो ड्रग कमीशन है, उसने प्रतिबंधित मादक पदार्थ पर अपने 63वें सत्र के दौरान भांग मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब यहां पर यूनाइटेड नेशन का कहना है कि भांग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मादक पदार्थों में से एक नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक की सभी डिजिटल गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत वर्तमान में यह बैंक केवल क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में एचडीएफसी की डिजिटल गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके तहत कुछ समय तक यह बैंक क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता है। इस प्रतिबंध का कारण ऑनलाइन भुगतान में आने वाली समस्याओं को बताया गया। तो अभी हाल ही में यदि हम बात करते हैं तो एचडीएफसी जो है वो अभी किसी भी क्रेडिट कार्ड को जारी नहीं कर सकता। आरबीआई ने कुछ समय के लिए इस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय का गठन करने का आदेश दिया। डीके बसु बनाम पश्चिमी बंगाल मामला में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के हनन की जांच हेतु हर थाने और जेल में सीसीटीवी लगाए जाने का निर्णय दिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय जो है, सेंट्रल सुपरविजरी बॉडी जो है, इसका गठन किया है, उसका आदेश दिया है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के हनन की जांच हेतु हर थाने और जेल में सीसीटीवी लगाए जाने का निर्णय भी यहां पर दिया था, याद रखेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक थाने में सीसीटीवी लगाए जाने का आदेश दिया है ताकि थानों में होने वाली अनियमितताओं की जांच की जा सके। साथ ही कहा है कि इस तरह के सीसीटीवी लगाए जाएं जो कम से कम 1 वर्ष तक डेटा सुरक्षित रख सके, मतलब उनमें जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो 1 साल तक जो है वो उसमें रहें। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार केवल यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। इसके तहत $2 मिलियन की राशि दी जाती है तथा शिक्षकों के महत्व को बढ़ाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। ये जो पुरस्कार है वो वर्की फाउंडेशन के द्वारा और यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। साथ ही इसके तहत $1 मिलियन की राशि दी जाती है। हाल ही में ये जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह डिजोले को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। याद रखना, ये पुरस्कार जो है वो आपके फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में आप मुझे बताएंगे यूनेस्को का हेड ऑफिस कहां पर है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जयपुर नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बीएसई में सूचीबद्ध किया है। ऐसा करने वाला यह देश का 10वां तथा उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो देखते हैं फिर साहब कि सही आखिर क्या है। तो हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने, जयपुर नहीं बल्कि लखनऊ नगर निगम ने जो है वो 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बीएसई में सूचीबद्ध कर दिया है, जो ऐसा करने वाला भारत का 9वां और उत्तर भारत का पहला नगर निगम यहां पर बन गया है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में लॉटरी केवल एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम है और इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम को 1982 में पारित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल और केवल 1 और 2, मतलब कि दोनों यहां पर सही हैं। सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में लॉटरी केवल एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम है और इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम को 1882 में पारित किया गया था। दोनों इफेक्ट यहां पर सही है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत कर योग्य है, अर्थात इन सभी पर कर लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है, इसका समर्थन किया गया है। इन सभी को जीएसटी एक्ट के रूप में वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया कि साहब जो जुआ होता है, जो लॉटरी होती है, सट्टेबाजी होती है, उसमें जो पैसा आता है वो एक वस्तु है, वो एक थिंग है। इसको आप ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट है, याद रखें। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो किस देश में लागू किया गया था। और यदि आप जीएसटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें जीएसटी बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको जो है वो काफ़ी शानदार वीडियो मिलेगा, आप उसके थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में किए गए जेडएसआई के अध्ययन के तहत 2050 तक मलय विशालकाय गिलहरी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। भारत में 5 विशालकाय गिलहरियां प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2050 तक मलय विशालकाय गिलहरी की संख्या में भारत में 90% तक कम हो सकती है, उनकी कमी हो सकती है। साथ ही भारत में विशालकाय गिलहरी की केवल 3 प्रजातियां ही जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ लगभग कितने द्वीपों का समूह है? 700, 800, 900 या फिर 1500 द्वीपों का समूह है ग्रेट बैरियर रीफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 900, 900। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं साहब, तो ग्रेट बैरियर रीफ में जो है वो कितने आपको जो है वो द्वीप मिलते हैं? टोटल 900 द्वीपों का समूह ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहलाता है। और ये जो द्वीप है वो क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर 1400 वर्ग मील क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है? मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंद्र कुमार गुजराल साहब। हाल ही में जो है वो इंद्र कुमार गुजराल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाल ही में कौन से पश्चिमी एशिया के देश के साथ भारत ने मैत्री संघ स्थापित करने पर अपनी सहमति जताई है? इराक, यमन, कतर या फिर ओमान?
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ओमान याद रखेंगे। तो हाल ही में जो है वो ओमान जो कि पश्चिमी एशिया का देश है, इसके साथ भारत ने मैत्री संघ जो है यहाँ पर फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना पर सहमति जताई है, याद रखेंगे। हाल ही में दोनों देशों के मध्य पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना का जिक्र किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पश्चिमी घाट पर भारत की सबसे छोटी छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है। अभी तक पश्चिमी घाट के बाहर केवल 12 छिपकली की प्रजातियां ही खोजी गई हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। अभी तक पश्चिमी घाट के बाहर केवल और केवल 12 प्रजातियां जो है वो छिपकली की खोजी गई हैं। हाल ही में पूर्वी घाट में छिपकली की सबसे छोटी प्रजाति खोजी गई है, जो कि भारत में इस जीन्स की अब तक 45 प्रजातियां जो है वो खोजी जा चुकी हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के मंत्री के द्वारा की जाएगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति का गठन किया गया है। हाल ही में इस समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के सचिव के द्वारा की जाएगी, ना कि मंत्री के द्वारा। अर्थात इसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करना है तथा एनडीसी को भी यहां पर लागू करना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जल संकट पर यूएनईपी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत पिछले 2 दशक के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की मांग में 20% की कमी दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं साहब जल संकट पर रिपोर्ट की, तो पिछले 2 दशक के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की मांग में 20% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। हाल ही में संकट पर फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत हर छठे व्यक्ति के सामने जल संकट की समस्या है तथा 1.2 बिलियन लोग उच्च स्तर के जल संकट से गुजर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 4 स्थानों पर ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का दबदबा है। एशिया के सबसे बेहतर विश्वविद्यालयों में आईआईटी बम्बई जो है वो टॉप पर है, याद रखेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? सही की बात करते हैं 2021 की रैंकिंग में भी अमेरिका के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा और शीर्ष 4 स्थानों पर अमेरिका ही की जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है। साथ ही एशिया का सबसे बेहतर विश्वविद्यालय है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एनपीसीआई में शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 68% हो गई है। एनपीसीआई की स्थापना 10 प्रमोटर्स बैंकों ने आरबीआई के साथ मिलकर एक गैर लाभ कंपनी के रूप में की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। एनपीसीआई की यदि हम बात करते हैं तो 10 प्रमोटर्स बैंकों ने आरबीआई के साथ मिलकर एक गैर लाभ कंपनी की जो है वो स्थापना की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में एनपीसीआई में शेयर धारकों की संख्या बढ़कर 67% हो गई है। साथ ही प्रमोटर्स को बैंकों की संख्या भी बढ़कर जो है वो 56 हो गई है। हाल ही में इसके नए शेयर धारकों में भुगतान बैंक, एसएफवी और भुगतान ऑपरेटर जो है वो शामिल हुए हैं, याद रखिए। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण पर डब्ल्यूएचओ ने आईएसए केयर कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में वैक्सीन के भंडारण को सुनिश्चित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम आईएसए केयर वैक्सीन की बात करते हैं, कार्यक्रम की बात करते हैं, तो इसका
जिसका उद्देश्य अल्प विकसित छोटे द्वीपीय देशों में वैक्सीन के भंडारण को सुनिश्चित करना है। हाल ही में इस कार्यक्रम को ISA के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, जिसके तहत 47 अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में लगभग 500 अस्पताल भी बनाने की योजना बनाई गई है। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में IEP ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसके तहत भारत दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों में 8वें स्थान पर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है साहब आतंकवाद से प्रभावित देशों में। यदि हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इसके तहत दक्षिण एशिया को लगातार दूसरे साल विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। साथ ही आतंकवाद से प्रभावित देशों में पाकिस्तान को 7वें स्थान पर रखा गया है। जहां से आतंकवाद आता है ऐसा माना जाता है, वही 7वें स्थान पर है, तो फिर क्या ही उम्मीद की जाए साहब। आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी का कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जो है वो क्लाइमेट इमरजेंसी घोषणा की गई है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। न्यूजीलैंड ने 2025 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक जितने भी जो भी पब्लिक सेक्टर उनको कार्बन न्यूट्रल जो है वो कर दिया जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन के सिंजियांग से कपास के आयात पर रोक लगा दी है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा जो है वो चीन के सिंजियांग से कपास के आयात पर जो है वो रोक लगा दी गई है। इसका कारण चीन द्वारा कपास उद्योग में बंधुआ मजदूरों से कार्य करवाया जाता है, जो उइगर मुस्लिम है। इस कारण से अमेरिका ने जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत के द्वारा मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु $132.8 मिलियन के लोन लेने हेतु किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? NDB, ADB, वर्ल्ड बैंक या फिर IDA? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ADB। हाल ही में जो है भारत के द्वारा मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु $132.8 मिलियन के लोन हेतु जो है वो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। आप मुझे बताएंगे ADB का हेड ऑफिस कहां पर है? हाल ही में मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु जो है वो ये हस्ताक्षर किए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हायाबूसा 2 अमेरिका का अंतरिक्ष यान है। हाल ही में यह रायुगु क्षुद्रग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर वापस जापान में उतारा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? ये जो है, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हायाबूसा 2 जो है वो अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का अंतरिक्ष यान है, जिसे 2014 में जो है वो लॉन्च किया गया था और इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में उतारा गया, जो कि रायुगु क्षुद्रग्रह से मिट्टी के नमूने जो है वो लेकर आया है। तो हायाबूसा 2 किसका अंतरिक्ष यान है, किसका स्पेसक्राफ्ट है? वो है जापान का। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरक और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद में सर्जरी की दो शाखाओं क्रमशः शल्यतंत्र और शालाक्य तंत्र का उल्लेख मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चरक और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद में सर्जरी की दो मुख्य शाखाओं क्रमशः शल्यतंत्र और शालाक्य तंत्र का जो है वो उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सरकार ने एक सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम को सूचीबद्ध किया है, जिनके लिए आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए। इस अधिसूचना का IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया गया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यंत गरीबी अथवा चरम गरीबी को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम राशि पर जीवन निर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों में 2030 तक अतिरिक्त 207 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी और चरम गरीबी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है,
ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यंत गरीबी और चरम गरीबी को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम राशि पर जीवन निर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया। ये बिल्कुल सही है। और हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों में 2030 तक अतिरिक्त 207 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी और चरम गरीबी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। दोनों फैक्ट यहाँ पर सही है। हाल ही में ये जो अध्ययन है वो पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर और यूएनडीपी के द्वारा जो है वो किया गया है, जिसके तहत महिला गरीबों की संख्या में 102 मिलियन की वृद्धि हो सकती है। ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, ये कोर्स है, ये कंटेंट, ये जो फैक्ट और ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा कि आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपको इनमें से काफी सारे क्वेश्चन के फैक्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप पूरे वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आते तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे और भी लोग हमसे कनेक्ट हो और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनआरआई हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान के विकल्प को पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। एनआरआई हेतु मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से 2011 में पुनः स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं एनआरआईज की, नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात करते हैं, तो इनके हेतु जो है वो विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान के विकल्प को पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण रद्द कर दिया कि भैया बाहर से आप वोट नहीं कर सकते। एनआरआई हेतु मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से 2011 में पुनः स्थापित किया गया था। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा गैर निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार हेतु ETPBS का प्रयोग किए जाने की अनुमति दी गई है तथा 2014 के बाद 12 सदस्यीय समिति ने 3 विकल्पों पर अध्ययन किया, किंतु इसमें से 2 विकल्पों को खारिज कर दिया गया। ETPBS के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और नहीं पता है तो जाकर पढ़कर और फिर कमेंट करके मुझे बताइए। थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया, जिसे विजया विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है तथा विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं विट्ठल मंदिर की, तो विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में करवाया गया, जिसे विजया विट्ठल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इस फैक्ट को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है जिसका निर्माण देवराय सेकंड ने करवाया था। हाल ही में विट्ठल मंदिर परिसर के पत्थर के रथ की सुरक्षा हेतु ASI के द्वारा जो है वो यहाँ पर कदम उठाए गए। आप ध्यान रखना, साउथ के जितने भी मंदिर हैं, मैक्सिमम मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के ही बनाए गए। उनका डिजाइन ही आपको अलग यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Y+ सुरक्षा के अंतर्गत 11 सुरक्षाकर्मी, जिसमें 2 कमांडो भी तैनात किए जाते हैं। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक रूप से VIP सिक्योरिटी भी जो है वो कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, Y+ सुरक्षा के अंतर्गत जो है वो 11 सुरक्षाकर्मी, जिसमें 2 कमांडो भी तैनात किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। Y+ में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, याद रखिएगा। और इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक रूप से हम बोलते हैं कि साहब ये VIP सिक्योरिटी है, याद रखिएगा। Y+ ऐसे लोगों को दी जाती है जो नागरिक, समाज और अथवा सरकार में किसी महत्वपूर्ण स्थिति अथवा पद पर होते हैं, तथा SPG केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ही दी जाती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसको कहा जाता है। और इसमें कितने जो है वो सैनिक होते हैं, कितने इसमें जो है वो गार्ड्स होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है?
वर्ल्ड बैंक, DPIIT, RBI या मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन एंड अफेयर्स। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करना, मध्य भारत का विकास करना, पश्चिम भारत का विकास करना या पूर्वी भारत का विकास करना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्वी भारत का विकास करना। मिशन पूर्वोदय, नाम से ही समझ में आ रहा है पूर्वोदय। यदि हम इसकी बात करते हैं तो पूर्व में उदय की मतलब कि पूरी भारत के विकास करने की ये योजना है। हाल ही में इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ रहे हैं। पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? 2014, 2012, 2015 या 2016 में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2015 में। पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया कब? 2015 में जो है वो किया गया था। और पांचवें फेस्टिवल का आयोजन 2019 में किया गया, वो भी आप ध्यान रखना। लास्ट ईयर 2019 में इसका आयोजन किया गया था और हाल ही में इस पर चर्चा की गई है, इसलिए इस करंट अफेयर को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा अभी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया गुरुजी को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें रेफरल कोड का आप यूज कर लेना GURUJI, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ में फ्री PDF नोट्स के अलावा बाकी चीजें भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।